तो आइए बच्चों, हम बात करते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार में अगले प्रकार की। इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। हमने आपको अपघटन अभिक्रिया में बताया था कि वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ दो या अधिक भागों में टूट जाता है उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ को गर्म करने पर दो या अधिक भागों में टूट जाता है, फिर ठंडा करने पर पुनः वही पदार्थ बन जाता है, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचयन। पहले वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, उसके बाद नोट करिएगा। ऑक्सीकरण पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग अपचयन। दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे हम लोग। ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है उपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन तो हम लोग पढ़ना है पहला ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। दूसरा पढ़ना है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे साथ साथ, और दोनों अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में ये अभिक्रियाएं आती हैं। तो आइए चलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो हम कई परिभाषा बताएंगे, जिसमें से आप परीक्षा में केवल आप एक ही परिभाषा लिखेंगे, कई परिभाषाओं का उपयोग आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली परिभाषा हम बता रहे हैं यहाँ पर। कैसे बताएंगे परिभाषा को? वे अभिक्रियाएं, ध्यान सुनिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व पर ऑक्सीजन का योग होता है। यानी कि क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। तो बताएंगे वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व पर ऑक्सीजन का योग होता है, वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसका उल्टा इधर कर देंगे। अगर पूछ दे आपसे कि अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो क्या बताएंगे कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व से, वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का, किसी तत्व से ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है। क्या होता है? निष्कर्षण होता है। निष्कर्षण क्या होता है? निकलना। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में किसी तत्व पर ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पर कैसे अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया होगी। और जब जिस अभिक्रिया में तत्व से ऑक्सीजन निकल जाएगा, किसी तत्व से ऑक्सीजन निकलेगा, वहां पर कैसे अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। आइए बात करते हैं सेकंड परिभाषा की। तो सेकंड परिभाषा में आप बताएंगे यहाँ पर वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, उन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। या फिर वहां क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो जब यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? कमी। तो क्या करेंगे यहाँ पे? इसका बताएंगे। पूछे कि अपचयन क्या होता है, बताएंगे वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है। ठीक है, तो जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आएगी तो उस तत्व पर क्या होगा? अपचयन होगा। और जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो उस तत्व पर क्या होगा? ऑक्सीकरण या उपचयन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड परिभाषा। थर्ड में क्या बताएंगे आपको? सबसे आसान परिभाषा होती है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट है अभिक्रियाएं। ठीक है, यही परिभाषा आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए थर्ड बताते हैं आप लोगों को कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण होता है। तो जहां से तत्व, जिस
तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस तत्व पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पे क्या, जब निकल रहा था यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व पर इलेक्ट्रॉन का योग होता है, ठीक है, वहां पर कैसे विक्रिया होगी, अपचयन होगी। परिभाषा सिंपल आप याद रखेंगे। कौन सी परिभाषा याद रखेंगे, केवल फर्स्ट वाली। क्या बताएंगे, और पूछे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया चाहे उपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो क्या बताएंगे कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व पर ऑक्सीजन का योग होता है वहां ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। और पूछे आपसे अपचयन क्या होता है, तो आप बताएंगे अपचयन के बारे में कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व की जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है, यानी किस तत्व से जब ऑक्सीजन निकलेगा तो वहां पे अपचयन अभिक्रिया होगी। और जब तत्व पर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहां पर कैसे अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और उपचयन में अंतर पूछे तो अंतर भी आप कर सकते हैं, परिभाषा बता सकते हैं। एग्जाम्पल चलते हैं लेकर, हम एक का एग्जाम्पल बताएंगे। पहले बताते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिया जिंक। जिंक अपने कक्षा से मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धन आवेश आता है, और जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना ही धन आवेश आता है। तो जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो जिंक पे कितना आवेश होगा, +2 आवेश, ठीक है। और यहां पर देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तत्व से इलेक्ट्रॉन का तत्व पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें हम क्लोरीन की, क्लोरीन मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो क्लोरीन पे क्या होगा, माइनस आएगा। समझ में आ रहा है। तो हमने आपको बताया कि जब किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, यानी जिंक पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वहां पर क्या होगा, अपचयन होगा। तो क्लोरीन पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैग्नीशियम है Mg, या फिर कापर ले लेते हैं Cu। मान लीजिए कापर है, कापर अपनी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इस पे कितना आवेश आएगा, कापर पे +2 आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, किस तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। हमने बताया कि जिस तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पर फिर एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कापर पे +2 आवेश था। +2 का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया था तो 2 प्लस आया था, ठीक। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर रहा है, ले रहा है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहां से 1 इलेक्ट्रॉन की भरपाई हो जाएगी। तो कितना आवेश रहेगा, केवल 1 आवेश, Cu पे +1 आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, अपचयन है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। अब बताते हैं हम इस परिभाषा आपको, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या होता है, आवेश होता है। क्या होता है, आवेश। तो यहाँ पर बात करें जिंक के ऊपर कितना आवेश है, 0। और यहाँ पे कितना हो गया, 0 से +2 हो गया। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि 0 से क्या हो जा रहा है, +2 हो जा रहा है। और जब 0 से +2 हो जा रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। और जब वृद्धि होगी तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर देखिए कॉपर के पास कितना आवेश था, 0 था। और बढ़कर कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 0 से +2 हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। यहाँ पे अपचयन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके पास आवेश कितना था, +2, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है, +1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में
कमी आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, जब कमी आती है तो क्या होता है, यहाँ पर अपचयन होता है। तो इस तरह से हमने दूसरी परिभाषा का एग्जाम्पल दे दिया आपको। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम्पल लेते हैं, ये दोनों में काम करेगा। ऐसा एग्जाम्पल भी कुछ आप रखे रहिएगा अपने पास जो दोनों पे काम आए, अर्थात एक ही एग्जाम्पल से हम दोनों का कार्य कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं जो दोनों पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लेते हैं, मान लीजिए कि सी, यहाँ पर